28 जनवरी को बिहार में एक बार फिर जेडीयू के साथ बीजेपी की सरकार बनी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पार्टी के बड़े नेता खुश नहीं दिखे। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर 29 जनवरी को बिहार में पार्टी के एक सीनियर लीडर ने सभी विधायकों और स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्हें हिदायत दी गई कि जय श्री राम की जगह सियावर रामचंद्र की जय बोलें, क्योंकि पार्टी सभी को साथ लेकर चलना चाहती। इसलिए मीटिंग में जेडीयू के ऑफिस जाने और उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने की बात पर जोर दिया गया और इस बात के साफ संकेत दिए गए कि अगला चुनाव नीतीश कुमार और विरोधी पार्टियों के वोटरों को नाराज करके नहीं जीता जा सकता। बीजेपी का टारगेट लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटें जीतना है। इसलिए बीजेपी न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम वोटर्स को भी साधने में जुटी है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बनी नई सरकार अपने पुराने चुनावी वादे निभाने की बात कह रही है। 10 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कमिटमेंट था, उसको पूरा किया जा रहा है। बिहार को विकसित तौर पर खड़ा किया जाएगा और रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा। क्या इस फेरबदल के बाद अब नीतीश कुमार की जेडीयू का एक्शन प्लान भी बदलेगा? जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और हम पार्टी जो उसकी संयुक्त सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो जो 7 निश्चय पार्ट 1 पर भी हम लोगों ने मिलकर काम किया है। अब 7 निश्चय पार्ट 2 जो 2020 के विधानसभा चुनाव का था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी काम कर चुकी है, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं, उसी रोड मैप पर काम करेंगे। जेडीयू ने आरजेडी के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। सवाल ये है कि क्या अब नई सरकार में उन पर कार्रवाई होगी? चाहे राजस्व भूमि सुधार विभाग रहे, अंचलाधिकारी का तबादला रहे, खनन भूतत्व विभाग में ऐसी और विभिन्न विभागों की ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती थी, जिसका कि उनके दल के माननीय विधायकों ने भी राजस्व भूमि सुधार विभाग में सार्वजनिक रूप से महागठबंधन की बैठक में आपत्ति व्यक्त किया। साक्ष्य अगर पर्याप्त उपलब्ध रहेगा तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो तो सुनिश्चित किया ही जाएगा। जेडीयू भले ही तेजस्वी यादव और आरजेडी के दूसरे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हो, लेकिन उन्होंने अपने दावों की पुष्टि के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। नई सरकार में पुराने मंत्रियों पर कार्रवाई होगी, ये अभी साफ नहीं है। इस सर्वे में यह सामने आया कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के ज्यादातर वोटर्स लोकसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए होंगे, जिसकी वजह से बीजेपी को बिहार में 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी ये मानती रही है कि पीएम मोदी के करिश्मे और केंद्र सरकार की नीति योजनाओं की वजह से उन्होंने अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की है, लेकिन सर्वे के सामने आने के बाद आलाकमान को झटका लगा। हाल ही में आए जाति आधारित गणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 36% आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है। अति पिछड़ा वोट बैंक पर नीतीश कुमार की इतनी मजबूत पकड़ को देखते हुए ही बीजेपी आलाकमान ने उन्हें अपने पाले में लाने का फैसला लिया। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। सड़क दुर्घटना में मौत पर मृतकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि में इजाफा किया गया है। अब मौत होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं मृतकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि में इजाफा किया गया है। अब मौत होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं सीएम चिकित्सा सहायता योजना के तहत किडनी के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेगा। इसके अलावा बैठक में लघु उद्यमी योजना के तहत राज्य में 62 उद्योग लगाने के लिए सरकार ने राशि स्वीकृत की है।